हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिजिक्स पीवाई की फॉर नीट जेईई एंड सीबीएसई में। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट। एक पार्टिकल है जिसको रेस्ट से ड्रॉप किया जाता है। द पार्टिकल फर्स्ट कवर्स ए डिस्टेंस x1 इन टाइम t1। ये जो पार्टिकल है पहले x1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितने टाइम में? t1 टाइम में। एक पार्टिकल जिसको ड्रॉप किया जाता है, मान लो यहां से एक हाइट से एक पार्टिकल को ड्रॉप किया, इसने पहले x1 डिस्टेंस ट्रेवल करी कितने टाइम में? t1 टाइम में। एंड देन ए डिस्टेंस x2 इन फर्दर टाइम t2। और जो अगली डिस्टेंस है x2 वो कितने टाइम में ट्रेवल करता है? t2 टाइम में। तो t1 और t2 का आपको रेशियो दिया हुआ है, दोनों टाइम पीरियड का रेशियो दिया हुआ है। फाइंड द करेक्ट ऑप्शन, हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। ऐसा समझ लेते हैं भाई, मान लो यहां पर एक बॉल है, इस बॉल को यहां से ड्रॉप किया जाता है। जब इस बॉल को ड्रॉप किया, ये मान लेते हैं यहां से ये x1 डिस्टेंस ट्रेवल करी कितने टाइम में? t1 टाइम में। अगली जो x2 डिस्टेंस होगी, मान लेते हैं यहां आ गई, अब अगली जो x2 डिस्टेंस होगी यहां से यहां, ये x2 डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल करी? t2 टाइम में। ये दो सिचुएशन दी हुई है। एक पार्टिकल है, एक बॉल है जिसको ड्रॉप किया गया है रेस्ट से, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो हमें x1 और x2 के बीच में रिलेशन बताना है। x1 और x2 का जो रिलेशन आएगा वही हमारा ऑप्शन होगा। तो पहले हम फर्स्ट ऑप्शन को फर्स्ट केस को एज्यूम करते हैं, या फिर हम पहले यहां तक एज्यूम करेंगे। पहले हम इसको कंसीडर करेंगे। कैसे करना है ये देखो, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, टाइम इसको t1 लगता है, हाइट कितनी है? x1। तो हम जो है कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं। ये क्वेश्चन जो है मोशन अंडर ग्रेविटी का है। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी और s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? हमें बेसिकली मोशन अंडर ग्रेविटी का फॉर्मूला लगाना है। और कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? सेकंड फॉर्मूला हम यूज करेंगे। देखो, क्योंकि आपको s यानी कि x1 दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तो ये टर्म 0 जाएगी। सिर्फ और सिर्फ आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम इसमें यहां देख लेते हैं जो रेशियो दिया हुआ है t1 और t2 का। t1 और t2 का अगर रेशियो की बात करें हम, t1 अपॉन में t2, तो ये दिया है 1 अपॉन में √2 माइनस 1। तो हम ऐसा कर सकते हैं भाई, ये यानी कि 1t अपॉन में t। भाई रेशियो कैसे निकालते हो? मान लो ये इस तरह से देखो भाई, ये मान लो टोटल लेंथ l है, इसको रेशियो में डिवाइड कर दिया, ये 4 है, ये 3 है। तो आप कैसे करते हो? 4l अपॉन में 3l, रेशियो इसी तरह से लिखते हैं। तो सिमिलरली जो टोटल टाइम है उसको डिवाइड किया t1 और t2 में, और t1 और t2 का रेशियो निकालते हैं तो 1 इंटू टी अपॉन में √2 माइनस t, इस तरह से करते हैं हम। तो अब जो है मैं पहले यहां से, यानी कि इसको a मान लो और इसको b मान लो, a से b तक जो है एनालाइज करूंगा और कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का। तो यहां से s कितना हो जाएगा हमारा? x1, ये x1 हो गया, दैट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ut, ये हमारी 0 हो जाएगी, प्लस हाफ, यहां से देखो a जो है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस g हो जाएगा, और t1 का स्क्वायर। यहां से आपको एक चीज और देखनी है, अगर मैं इसे रेफरेंस पॉइंट मानता हूं, अगर मैं a को रेफरेंस पॉइंट मानता हूं, अगर ये रेफरेंस पॉइंट है तो डाउनवर्ड की डायरेक्शन में नेगेटिव ले लो और अपवर्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लोगे। मोशन अंडर ग्रेविटी में डायरेक्शन का ध्यान रखना है। तो a से ऊपर जाएंगे पॉजिटिव, a से नीचे जाएंगे नेगेटिव। तो देखो g तो डाउनवर्ड ही एक्ट करता है तो इसलिए नेगेटिव ले लिया। रेफरेंस पॉइंट a है तो डिस्प्लेसमेंट हमारा x1 कहां हो रहा है? डाउनवर्ड हो रहा है, तो ये भी हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्लियर है? तो माइनस x1 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ g t1 का स्क्वायर। तो यहां से इस माइनस को ये माइनस माइनस उड़ा दो तो आपको x1 मिल गया हाफ g t। अब देखो t1 कितना है, यहां से हम इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं। t1 हमारा कितना है? t1 देखो, t1 है हमारा t और t2 है हमारा, रेशियो में है ना, और t2 है हमारा √2 माइनस 1 इंटू t। रेशियो में होता है, जैसे 4l और 3l, फर्स्ट क्वांटिटी हमारी यहां पर 4l है
सेकंड क्वांटिटी हमारी 3L है। सिमिलरली T1 हमारा किसके इक्वल है, T के, ये 1 था ना बेसिकली, 1 इंटू टी, तो T ही लिख दिया मैंने यहां पर। T2 कितना हो गया, √2 माइनस 1 इंटू टी। तो यहां से आप देखो T1 क्या आ रहा है, T के इक्वल आ रहा है, तो मैं इसको हाफ जी टी स्क्वायर इस तरह से लिख सकता हूं। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है। मुझे x1 मिल गया, मुझे क्या मिल गया, x1 मिल गया। ठीक है, अब मैं x2 की बात करूंगा। जब मैं x2 की बात करूंगा तो आपको एक चीज ध्यान देनी है। जब मैं x2 की बात करूंगा, मान लेते हैं ये पूरी की पूरी जो हाइट है इसको h ले लेते हैं। इस टोटल हाइट h में से मैं x1 निकालूंगा और मुझे x2 मिल जाएगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं ये समझने की कोशिश करो। ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर मैं यहां से एनालाइज करूंगा, अगर मैं b से c तक एनालाइज करता हूं तो मुझे b पर इनिशियल वेलोसिटी चाहिए होगी, मुझे b पर इनिशियल वेलोसिटी चाहिए होगी। तो मैं ऐसा करूंगा ही नहीं, मुझे ऐसा करने में क्या फायदा, मेरे को तो आसान बनाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूंगा, a से c को एनालाइज करूंगा, a से c को एनालाइज करूंगा और टोटल हाइट h मान लूंगा, टोटल हाइट h मान लूंगा, क्योंकि a से c को एनालाइज करने में मुझे इनिशियल वेलोसिटी क्या मिलेगी, 0। क्लियर है। तो यहां से मैं दोबारा से एनालाइज करूंगा और टाइम कितना लगेगा इस केस में, t1 प्लस t2, t1 प्लस t2, t1 और प्लस t2 का भी हम यहां सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यानी कि AC को एनालाइज करेंगे हम, अगर हम AC को एनालाइज करेंगे तो ये h हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, ये 0 हो जाएगी ut, ये तो 0 हो जाएगी ये वाली टर्म, प्लस ये माइनस लिख लो यहां पर, और हाफ अगेन माइनस जी, और जो टाइम आएगा वो होगा t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो यहां से हम t1 प्लस t2 यहां से सॉल्व करके निकाल लेते हैं इसको, t1 प्लस t2 दैट इज इक्वल टू t प्लस ये t प्लस √2t माइनस t, ये t से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर और ये टर्म लिख दी माइनस t से माइनस t, ये माइनस t प्लस t कैंसिल और ये आ गया √2 इंटू टी। तो t1 प्लस t2 हमें मिला √2 इंटू टी। इस वैल्यू को उठा करके यहां रख देंगे हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस हाफ जी इंटू t1 प्लस t2 √2 t का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 हो गया और ये t का स्क्वायर हो जाएगा। ये t से ये 2 से 2 कैंसिल और ये माइनस से ये माइनस उड़ा दो, तो हमें h कितना मिल गया, h मिला जी टी स्क्वायर, h मिला हमें जी टी स्क्वायर। हमें किसमें रिलेशन निकालनी है, x1 और x2 के अंदर रिलेशन निकालनी है, हमें रिलेशन निकालनी है x1 और x2 के बीच में। तो यहां देख लेते हैं, हमारा जो x2 है वो क्या होगा, h माइनस x1, और h हमारा क्या है, जी टी स्क्वायर, और x1 हमारा क्या है, हाफ जी टी स्क्वायर, यह आया था हाफ जी टी स्क्वायर। तो हमें क्या मिला, ये मिल गया x2 जी हाफ जी टी स्क्वायर, यानी कि x2 की वैल्यू भी हाफ जी टी स्क्वायर और x1 की वैल्यू भी हाफ जी टी स्क्वायर। इसका मतलब x1 और x2 क्या है, इक्वल है। इसका मतलब x1 और x2 हमारे क्या है, इक्वल है। तो ये x1 और x2 दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि यहां से हम देख सकते हैं x2 आया हाफ जी टी स्क्वायर, x1 आया हाफ जी टी स्क्वायर। दोनों जो डिस्टेंस है, जो x1 डिस्टेंस ट्रेवल करी और x2 जो डिस्टेंस ट्रेवल करी, ये दोनों जो है सेम होंगी। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है।